अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जहां दुबई बना हुआ है, एक वक्त था जब इस जगह को मछुआरों का गांव कहा जाता था। 1990 में ये एक बिल्कुल बंजर जगह थी। रेत, मट्टी, गर्मी और पानी तक नहीं था। और आज ये जगह दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ चुकी है। जहां पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, आज वहां 128 बिलियन इंपीरियल गैलन्स पानी आसानी से मुहैया होता है। एक इंपीरियल गैलन 4.5 लीटर के बराबर होता है। आज यहाँ बहुत बड़े फाउंटेन्स और कैनाल बन चुके हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि दुबई ने ये सब तेल के पैसों से किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 1% जीडीपी तेल से आती है। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ और दूसरे मुल्कों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ये असल में 7 मुख्तलिफ बादशाहों ने मिलकर बनाया था। हर एक का अपना एक शहर है जिसे एमिरेट कहते हैं, जैसे कि एमिरेट ऑफ दुबई, एमिरेट ऑफ अबू धाबी। यहाँ के रहने वाले शेख अपनी अपनी इलाकों में हुकूमत करते थे और दुबई तो मछुआरों का गांव था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने दुबई को अबू धाबी से अलग करके एक अलग रियासत बनाई और आज तक उनकी फैमिली यहाँ हुकूमत कर रही है। 1853 में ब्रिटिशर्स इस इलाके को कराची से लंदन जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 1958 में शेख राशिद बिन सईद ने दुबई को एक गांव से शहर में बदल दिया। 1959 में वो यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने दुबई को ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस हब बनाने का फैसला किया। दुबई हार्बर को गहरा और चौड़ा बनाया ताकि बड़े बड़े शिप्स वहां आसानी से आ सकें। पोर्ट राशिद 1972 में बनाया गया और उसकी सक्सेस देखकर 1979 में पोर्ट जबल अली बनाया गया, जो आज भी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। शेख राशिद ने दुबई पोर्ट को जबल अली कमर्शियल फ्री जोन डिक्लेयर किया, जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ है और इसी वजह से ये रूट सबका फेवरेट बन गया। और अब उन्होंने अपनी एयरलाइन को मजबूत बनाने का फैसला किया। इससे पहले हर फ्लाइट पाकिस्तान से होकर गुजरती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बहुत बड़ा बन गया था। और फिर 1985 में एयर एमिरेट्स का आगाज हुआ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का बिजनेस दुबई ने डाइवर्ट कर लिया और दुबई एक एयर ट्रैवल हब बन गया। 1990 के बाद दुबई ने टूरिज्म पर फोकस किया। बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा जैसी बेमिसाल बिल्डिंग्स बनाई गई। दोस्तों, दुबई में कोई पर्सनल या बिजनेस टैक्स नहीं है। ऑयल, टूरिज्म और ट्रेड से जो पैसा आता है उसी से ही दुबई चलता है और इसी वजह से दुनिया के अमीर लोग अपना बिजनेस वहां शिफ्ट कर लेते हैं। दुबई की तरक्की में बहुत बड़े लेवल पे गैर मुल्की वर्कर्स का हाथ है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपाइंस और इंडिया से आते हैं। लेकिन कफील सिस्टम की वजह से इन गरीब वर्कर्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दुबई की कहानी एक तपते सहरा से एक जदीद शहर का सफर है जो बहुत ही इंस्पायरिंग है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मुश्किलात और सैक्रिफाइसेस भी हैं। दुबई ने खुद को एक मिसाली शहर बनाकर दिखाया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।